नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरि कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा और फेसबुक के ऊपर भी जाएगा। तो दोस्तों, एक ही गांव के लगभग 7-8 जो एलर्जिक खांसी, एलर्जिक दमा और दमे के पेशेंट जो थे, वो इसी महीने उनका ट्रीटमेंट हुआ और पूरी तरह ये बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल सफलतम प्रयोग है। दोस्तों, निमोनिया से अस्थमा बनता है। जब निमोनिया बिगड़ जाता है तो उससे दमे की समस्या हो जाती है। और जो एलर्जिक अस्थमा है वो धूल मिट्टी कण से या तड़के का जैसे गुबार आना या उसकी सुगंध आना, उससे बहुत सारे लोगों को जो खांसी है वो तेज़ हो जाती है, सांस फूल जाता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, बहुत सारे नुस्खे हैं दोस्तों खांसी और दमे के ऊपर, लेकिन जो परीक्षित योग हैं वो अलग होते हैं। खांसी के लिए बहुत सारे नुस्खे हैं। खांसी के लिए जैसे अनार का छिलका है, हल्की फुल्की उसको किसी को खांसी है तो अनार के छिलकों को मुंह में डाल करके उसको मुंह में चूसते रहें, इससे भी खांसी को रिलीफ होता है। फिर अदरक का रस और शहद को गर्म करके इसको लिया जाए 1 चम्मच, तो इससे भी रिलैक्स होता है। फिर काकड़ा सिंगी को भून करके शहद में इसको लिया जाए तो भी खांसी में रिलैक्स होता है। फिर भुना हुआ सुहागा जो है उसको पीस करके शहद के साथ लिया जाए तो खांसी के लिए ये अच्छे नुस्खे हैं। लेकिन दोस्तों, जो एक परफेक्शन होती है, जो सटीकता होती है, जो चाहे फिर वो खांसी हो, चाहे वो एलर्जिक अस्थमा हो, चाहे वो कार्डियक अस्थमा हो। अस्थमा के बाद दोस्तों कुछ लोगों को उस दमे से ही हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको उसको कहते हैं कार्डियक अस्थमा। तो दोस्तों, मैं अभी आपको नाम गिनाने वाला हूँ कि ये कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ से हैं। तो मिसेस अमरनाथ शर्मा एक ही गांव के हैं, रुढ़ान गांव है, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। राजेश कुमार शर्मा, उम्र इनकी 40 और ये भी काफ़ी दिनों से पीड़ित थे। आगे रमा शर्मा, इनकी उम्र 45। नेहा शर्मा बच्ची है, हर 15 दिन के बाद खांसी हो जाती थी, लेकिन अब किसी प्रकार की खांसी नहीं है। इसकी उम्र 8 साल है। रणजीत सिंह, कैप्टन रणजीत सिंह कैप्टन रणजीत सिंह ठाकुर, इनकी उम्र 75 साल है, ये भी बिल्कुल ठीक हैं। और 2 साल पहले यमुनानगर से एक 25 वर्षीय लड़की आई थी, वो भी इस प्रॉब्लम से बिल्कुल ठीक हैं। जसबीर सिंह जसवाल, ये बलुआ निवासी हैं, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनके पूरे परिवार को खांसी थी। वो लगभग एक ही महीने में बिल्कुल सभी जो हैं वो ठीक हो गए। दोस्तों, दवाई जो है वो दूसरे या पहली डोज से ही इसका असर शुरू हो जाता है। आगे दोस्तों, अनीश जसवाल, ये भी ब्लू से ही हैं और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो दोस्तों, इस महीने की मैंने आपको लिस्ट बता दी जो नज़दीकी हैं, जिनको मैं जो मेरे नज़दीक के गांव हैं, ये उनका ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं। बाकी जो दूर दराज में मेरा ट्रीटमेंट जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन पता तब लग जाता है कि जब आपके नियर बाई मैं किसी को मेडिसिन दे रहा हूँ तो कितने लोगों को उसका फ़ायदा हुआ। हालांकि 2-4 और भी हैं, मैं उनके नाम भूल गया अभी। तो ये जो एलर्जिक अस्थमा है और एलर्जिक खांसी जो है, इसका दोस्तों बहुत ही हमारे पास एक ये हाथों से दवाई तैयार होती है, किसी मशीन का या किसी स्टीरॉइड का या किसी इसमें भस्म का प्रयोग नहीं होता है। आप किसी भी लैब में इसको जाकर के टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की भस्म या स्टीरॉइड का इस्तेमाल नहीं होता। ये प्योर हर्बल है। और ये जैसे कोई दवाई लेना चाहता है तो दोस्तों मैं इसको ऑर्डर के ऊपर ही तैयार करता हूँ। अब ऐसे मैं बना के रख छोड़ूंगा और उसमें जो मेरी मेहनत है या पैसा है वो मेरा वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि पैसे को बॉन्ड करना भी एक मूर्खता है। क्योंकि कोई पेशेंट है तो उसको दवाई बनानी है, तो उस हिसाब से फिर क्या होता है कि जैसे पैसे को पहले देता है तो हमें दवाई बनाने में आसानी होती है। प्लस साथ में क्या होता है कि कल को वो कई बार बहुत सारे पेशेंट होते हैं, दवाई बनवा लेते हैं लेकिन मंगवाते नहीं है फिर, तो उसमें हमारा पैसा जो है वेस्ट हो जाता है, यानी कि कई बार पैसा बाउंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी माता भाई बहन को ऐसी समस्या है
तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नमस्कार।